हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले कि मैं आपके अच्छे होने के बारे में पूछूं, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो इससे पहले कि हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, मैंने आप लोगों को बोला था जनरल रीडिंग के लिए टॉपिक्स दीजिए जो और लोगों के भी काम आए और आपके भी काम आए। ओके, तो चलिए एक टॉपिक तो आया है अभी हमारे पास। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो ये कोई भी वीडियो कोई भी देख सकता है। ओके, सपोज आपका कोई पार्टनर नहीं है और आपका कोई फ्रेंड है जिसके रिस्पेक्ट में आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आपके बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं हुई है या कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ अप डाउन चल रहा है, तो आप उनके रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हो कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं। आपको बस उस पर्सन के बारे में इमेजिन करना है और अपने कार्ड सेलेक्ट करने हैं एंड कार्ड सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुननी है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उस तरीके से आप लें, जो चीज़ें आपसे ना रेजोनेट करें उन्हें जाने दें। ओके, मीनवाइल अगर कुछ एडवाइसेस आपको पसंद आए तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, अगर ना पसंद आए तो आप उसे छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो। इससे पहले कि आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अभी आपको टाइम दे रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालूंगी इस डेक से, इसलिए इसे इधर रखा है, वो आपके सामने ही शफल करूंगी। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी पिंक पाइल के लिए, फिर रीडिंग करूंगी व्हाइट पाइल के लिए और फिर रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल के लिए। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं। ओके, तो क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो, कोई भी वो पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले जो है कि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन हो सकता है कि अभी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो। ओके, मतलब कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ों में उनके इंगेजमेंट्स बहुत हाई हैं। ओके, जिसकी वजह से उनका फोकस एक ही जगह पे लगा हुआ है। ओके, एक जगह पे फोकस लगा हुआ है। मीनवाइल आप लोगों का फोकस किधर लगा हुआ है। ओके, ये भी आप मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि आपका फोकस किधर है। ओके, बिकॉज आप लोगों को पता है कि अगर आप टैरो पूर्णिमा फैमिली के वीडियोस को देखते हो तो आई ऑलवेज टेल यू कि आपने अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए और पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए। ओके, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका फोकस किधर लगा हुआ है। और फिर जिन लोगों का फोकस गलत जगह पे होगा, जिन लोगों का नेगेटिव जगह पे होगा, वो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन बिल्कुल सच सच बताना, झूठ मत बताना। ओके, तो चलिए, तो उनका फोकस ना एक जगह पे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि चीज़ों पे फोकस कर सकें, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को अपने लाइफ में मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करके उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, सुधार के और एकदम अच्छे तरीके से एक अच्छा सेटअप बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही पॉजिटिव बात है। जहाँ तक बात रही इमोशंस की, तो हाँ, इमोशंस में कहीं ना कहीं ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं।
ओके कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस से वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहे, मतलब जो चीजें इनके मन में आ रही हैं, जो चीजें ये बोलना चाहते हैं, जो चीजें वो कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहे हैं। ओके तो ऑफ कोर्स ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी उनका फोकस डिवाइडेड नहीं रहेगा। जहां तक बात रही है कि अगर वो आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है, अगर वो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं साथ में, या आप लोग स्कूल में साथ पढ़ते हो, कॉलेज में साथ पढ़ते हो, या कहीं भी आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां आप लोगों का आमना सामना होना ही होना है, तो वहां पे तो आप देखोगे कि जनरल टॉकिंग टर्म्स में आपकी बात होगी, जितनी ज़रूरत की बातें हैं वो बातें होंगी। अगर आप कॉमन जगह पे रहते हो या अगर आपके पार्टनर ही हैं, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी तो बात होगी, जितनी ज़रूरत की बात होगी। अब क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं का जब सिचुएशन आता है तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके बट कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना बहुत डायलेमास चलते हैं। ओके बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं, सोचने के बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं जब इमोशनल लाइफ की बात आती है। तो ओके कोई एकदम सडन डिसीजन आप इनका नहीं देखोगे कि एकदम से बात कर रहे हैं, एकदम से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा डिसीजन होता है कि एकदम से बात नहीं कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से थोड़ा सडन कट हो सकता है, बट कहीं ना कहीं पूरे सोच समझ के चीज़ों को किया जाता है। ओके और जो बात है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, मगर अब आ जाती है बात कि भाई स्टेप कैसे लिया जाए। अब हमने तो कर ली लड़ाई, या हमने कर ली कुछ बहस, ठीक है, या हमने ऐसा कुछ बोला जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये बहुत डाउटफुल हो जाते हैं कि व्हाट शुड आई डू। ओके पॉजिटिविज्म है। अगर ये मैं तो आपको कहूँगी कि आप भी जाके बात कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंतज़ार है, मगर इंतज़ार के साथ डायलेमा भी है, क्योंकि इमोशनल कन्फ्रंटेशन नहीं है। इमोशनली अगर आप एक दूसरे को आमने सामने से नहीं देखते हो तो ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ओके अभी क्या है ना कि आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं भाग रहे हो। ओके दोनों को लगता है कि वो नेगेटिव है, उनको लगता है ये नेगेटिव है। ओके तो भाई कोई तो एक नेगेटिव होगा। इनर सोल में आप भी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। मैं कभी भी दूसरे को ब्लेम लगाने से पहले आप एक बार खुद को अंदर से झांक के देखिए कि कहीं आपने तो कोई गलती नहीं कर दी है, राइट। तो वो सिचुएशन में भी एक अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए। अगर आप खुद को लेके एनालाइज कर रहे हो और आप गलत एनालाइज कर रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके किसी बहुत लव्ड वन के साथ ये सिचुएशन हुआ है और उनकी पार्टनर ने ऐसा किया, तो शायद आप मे बी बेटर जज कर सकें सिचुएशन को। ओके तो कहीं ना कहीं वो बात करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हो, बट दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके सामने से झुकना नहीं चाहते। ठीक है, दोनों को लग रहा है मैंने एफर्ट डाल दिया, मुझे अब नहीं डालना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया। ओके इन्हें बात करने के लिए आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कैसा मैसी सा सिचुएशन हो गया है, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ओके तो इसी टाइप के लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा हट के भी देखते हैं कि अगर मैं हट गया या मैं हट गई तो क्या होगा सिचुएशन में। क्या मेरे पार्टनर आएंगे मेरे से बात करने को, क्या वो कोई इनिशिएटिव लेंगे मेरे से बात करने को। कभी कभी ना ये लोग थोड़ा शिफ्ट करने की भी कोशिश करते हैं, देखने के लिए कि हाँ सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स कैसा है। ओके हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं दूसरे जगह पे गए हो, कोई नई जगह पे गए हो, कहीं और से वर्क करने की सोच रहे हो, उसकी वजह से भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ी हुई होंगी। इनके लाइफ में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। ओके अगर ये 1 मिनट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खरे नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं लोग इन्हें जज करना शुरू कर देते हैं, और इनको जज होना पसंद नहीं है, बिकॉज इन्होंने बहुत एफर्ट डाल के अपनी एक इमेज बनाई है और उसके अगेंस्ट इनको जाना पसंद नहीं है। ओके तो थोड़ा साइड हट के भी आपसे देख सकते हैं कि पता नहीं मेरा पार्टनर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके तो काइंड ऑफ एक ऐसा सिचुएशन है जहां वो बात करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हो, बट क्लैरिटी नहीं है। ओके जिसको कहते हैं ना कि क्लैरिटी होना चाहिए सिचुएशन में, तो क्लैरिटी नहीं, और अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो पीस नहीं होगा माइंड में। ओके अगर आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा डायलेमा में रहोगे
तो एक जगह पे तो चलो आप फोकस कर भी लोगे, वर्क लाइफ की डिमांड्स उनके बहुत ज़्यादा हैं तो कर रहे हैं, और करनी अच्छी बात भी है। ओके, इट्स नॉट बैड। ओके, कोई भी अपने काम में फोकस करता है, अगर आप अपने काम में फोकस करते हो तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपके बहुत लोग तो कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट, जॉब नहीं है मेरे पास, या ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप जॉब नहीं करना चाहते हो या आपके पास जॉब नहीं है बाय एनी मीन्स, ओके, बट अदर देन दैट उसके अलावा भी आप अपने आप को सेल्फ बिजी रखने की कोशिश कर सकते हो, राइट, लाइक इंगेजिंग इन योर सेल्फ क्लीनिंग, ठीक है। आप अपने रूम की क्लीनिंग करो, घर की क्लीनिंग करो, कुक, सिंग, डांस, ब्लॉग्स लिखो, ब्लॉग्स बनाओ, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, एंडलेस चीजें हैं, आपको खोज के निकालनी पड़ेगी अपने लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लाइफ को एक अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चीजें उनके कंट्रोल में रहें। थोड़ा हो सकता है कि वो साइड हटके भी देखेंगे। ओके, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप लोग दूर दूर रहते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है आपके पार्टनर के दूर रहने की भी, ओके, या वो कमिंग टाइम में दूर जाने का सोच रहे हो, मतलब दूर जाना इन नॉट इन सेंस ऑफ इमोशंस, इन सेंस ऑफ प्लेस। हो सकता है वो अपने होम टाउन से अलग जगह पे जाके जॉब करें या बिजनेस करें या मतलब चेंज करें प्लेस को, ओके, या कंट्री से बाहर जाएं या बाहर की कंट्री से वापस आएं, तो यहाँ पे प्लेस चेंज के चांसेस बनते हैं। तो somebody to fall on वाला जो सिचुएशन होता है कि आप किसे देखते हो कि हाँ अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ या मैं प्रॉब्लम्स में रहूँगा या रहूँगी तो कौन मेरे पास आएगा, तो उस पूरे सिचुएशन में ये पर्सन आपके बारे में तो सोचेंगे ज़रूर। ओके, अब डिले हो रहा है, इसमें आपकी भी गलती है, उनकी भी गलती है। मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोलूँगी बिकॉज दोनों ही पार्टीज थोड़ी थोड़ी गलतियाँ तो कर ही रहे हो आप लोग। ओके, अदर देन दैट आप लोग कहीं ना कहीं देखिए आपके साइड से तो हो सकता है कि आप इनिशिएटिव थोड़ा लेना चाहो, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बुरी बात है कि आप भी पूरे तरीके से इनिशिएटिव लेने को रेडी नहीं हो, आप भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ले आए हो पूरे सिचुएशन में कि हाँ नहीं करनी इन्हें मेरे से बात तो कोई बात नहीं, अभी मैं देख लूंगी, ओके, या देख लूंगा। तो काइंड ऑफ एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है, थोड़ा क्लैरिटी लेके आइए। ओके, बात ये भी आपसे करना चाहते हैं, आप भी इनसे करना चाहते हो, थोड़ा वेट भी करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं कि और हमारे व्हाइट पाइल और ऑरेंज पाइल में क्या चीजें आती हैं। तो ये आ गया हमारा व्हाइट पाइल। चलिए व्हाइट पाइल के पीपल की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें आ रही हैं। ओके, सो क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। काइंड ऑफ सी आपके पार्टनर ना अभी एडवेंचर को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, वो अपने लाइफ के रेगुलर चीज़ों को थोड़ा ब्रेक करना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा आ गया है कि वो लाइक एक ही सजेशंस को बार बार सुन के, हो सकता है आपने कोई एक ही चीज़ के लिए बार बार चीज़ें बोली हों जिसकी वजह से एक स्टैग्नेंसी आ गई है आपके रिलेशनशिप में। ओके, अगर आप की बात हो रही होती और तब मैं ये रीडिंग कर रही होती तब मैं आपको ज़रूर कहती कि थोड़ा लाइटर नोट पे बातों को ले जाओ। लाइटर नोट पे बातों को ले जाने का मतलब होता है कि उन चीज़ों के बारे में बात करना जो चीज़ें मतलब लाइक एक होता है ना कि हाँ थोड़ा फन मूड में होती हैं कि हाँ चलो आज क्या हुआ, एंड लाइक नॉर्मल चीज़ें जिस पे आप बैठ के हंस सकते हो, मजाक कर सकते हो। क्योंकि पास्ट में ना चीज़ें आप लोगों के बीच में बड़ी सीरियस चली, बस सीरियस बातें, सीरियस जितना सीरियसनेस था शायद आपके ही रिलेशनशिप में वो सारी सीरियस बातें हो रही थी। ये सिचुएशन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोर और बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगी। ओके, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पहले वो आपकी सारी बातें सुन रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ी कम हुई, इसके बाद अभी का ऐसा सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कि इस बंदे ने मेरे से बात करना भी है या नहीं करना। ओके, या आपको पता ही नहीं कि ये मेरे साथ पता नहीं बात करना भी चाहते या नहीं करना चाहते, क्योंकि ना वो सीरियसनेस हट गई है।
काफ़ी लॉजिकल है। अगर आप हर दिन सीरियसली बात करोगे, वंस एंड फॉर ऑल एक प्रॉब्लम को उठाओ, आपको बताया भी है मैंने पहले, बार बार बताती हूँ, क्योंकि हमेशा अलग अलग वीडियोस पे अलग अलग लोग आते हैं और कुछ रेगुलर लोग भी आते हैं, उन्हें तो पता होता है। जो लोग रेगुलर नहीं आ रहे होते, मतलब जो नया, जिन्होंने आज पहली बार मेरा वीडियो देखा, तो उनके लिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि भाई देखो, मैं सिंपल आपको बताती हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक बार सोल्यूशन नहीं होता है। तो लाइक आपके पास सपोज 4 प्रॉब्लम्स हैं, ओके, तो 4 प्रॉब्लम्स में आप क्या करो ना, सबसे छोटी वाली प्रॉब्लम को उठा लो, ठीक है, और उसे सॉल्व करो, ओके, और उसको ना खींचो मत। पहले आप अपना जितना रिसर्च करना चाहते हो, ये प्रॉब्लम, ये चीजें होंगी, वो चीजें होंगी, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, और एक सॉलिड कंक्लूजन पे पहुंचो, ठीक है, कि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें नहीं हो सकती हैं, सारी चीजों को लिखो, और जो आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है, ऐसा मेरे प्रॉब्लम का कंक्लूजन हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बारे में आप अपने पार्टनर से बात करो, ओके। या आपको कंफ्यूजन भी है, अगर आपको लगता है नहीं 2-4 चीजें हैं मेरे जिंदगी में जो हो सकती हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उन चीजों के बारे में डिस्कस करो। कुछ चीजों के डाउट्स सेल्फ क्लियर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अदर देन दैट, अभी तो हम लोग जब रीडिंग कर रहे हैं तब की एनर्जी में अब ऑलरेडी वो बोर हो चुके हैं। अब एडवेंचर के लिए, अब फन के लिए, अब फन टॉकिंग के लिए वो कहीं ना कहीं और लोगों पर रिलाई कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपनी फैमिली हो सकती है, आपके अलावा कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, ओके। अब दूसरा पर्सन बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है या उनके बॉयफ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई फैमिली का ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना, जिनके साथ उन्हें रहना ओवरऑल थोड़ा पसंद आता है। तो वो वहाँ से ना थोड़ा एक्चुअली ये क्या करने गए हैं, थोड़ा अपने लाइफ को इंजॉयफुल और थोड़ा इंजॉयमेंट और थोड़ा सीरियस नोट से हटाने गए, ओके। तो ये गलती तो आपने कर दी, ओके। मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताती हूँ कि आपने क्या गलतियाँ की, कि देखिए कोई भी इंसान पूरी तरीके से सही भी नहीं होता और पूरी तरीके से गलत भी नहीं होता, ओके। तो आप भी अपने मिस्टेक्स को जानो कि हाँ मैंने किया क्या, ऐसा किया तो हुआ क्या। कभी कभी हम अपने मिस्टेक्स को रियलाइज नहीं कर पाते, और ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, ओके, बट छोटे छोटे जो हमारे मिस्टेक्स हो जाते हैं, जो उस टाइम पे हम नहीं रियलाइज कर पाते। तो मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि देखो क्या सिचुएशन हुआ था, उनकी क्या गलतियाँ थी, आपकी क्या गलतियाँ थी। अभी उनकी भी एक गलती थी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के इतने ज़्यादा कंसर्न हो रहे थे, कोई चीज़ आपको इतनी परेशान कर रही थी कि आप हर दिन उसके बारे में बात करना चाहते थे, या आप उसके ऊपर एक फुल फ्लेजेड डिसीजन चाहते थे, तो उनको भी बैठ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी, ओके। उनको भी आपके माइंड के डाउट्स, प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए था, ताकि आप भी एक शांति की जिंदगी जी सको। तो बोथ दी पार्टीज आर रॉन्ग, ठीक है। आपने उस बात को छोड़ा नहीं और उन्होंने इस बात को समझा नहीं। अभी क्या है कि वो अब अपने एंजॉयमेंट के लिए पूरे तरीके से मज़े में दाएं बाएं घूम रहे हैं, ओके। मतलब फ्रेंड्स के पास हो गया या फैमिली के पास हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एंजॉयमेंट के लिए चीज़ों को बहुत वाइडर जोन पे ले जा रहे हैं। रादर उनको समझना चाहिए कि कोई इन पे इमोशनली डिपेंडेंट है, तो इमोशनल सपोर्ट जिससे मिलता है उसके साथ चीज़ें एंजॉय करने वाला भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ कि आप अपने सिचुएशंस को लेकर के थोड़े उस टाइप के हो सकते हो कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए आप थोड़े इम्पल्सिव हो गए, तो उनको भी सॉल्व करनी चाहिए थी, बट उन्होंने की नहीं। अभी एट प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसमें ऐसा है ना कि जहाँ तक बात करने की बात आती है, तो अभी थोड़े टाइम आप लोगों की बात नहीं होगी, ओके। अब बहुत लोग तो पैनिक करने लगेंगे तुरंत कि मेरी तो बात ही नहीं होगी, अब क्या है क्या नहीं। तो आप बताओ, या तो मैं आपसे झूठ बोल दूं, ठीक है, कि ठीक है भाई आपकी तो पूरी बात होगी, फिर आपको बुरा लगेगा कि मैम ने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैं आपको सच बताती हूँ कि आप भी ये टाइम ना थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लो, ओके, थोड़ा ओपन अप करने के लिए लो, अपने इमोशंस के साथ 1-on-1 कन्फ्रंटेशन करो। हमेशा अगर कन्फ्रंटेशन नहीं करोगे तो मुश्किल आएगी। जो आपकी एनर्जी है और जिस एनर्जी पे आप रन कर रहे हो उसमें कितने का डिफरेंस है आप मुझे बताओ, ओके। बहुत डिफरेंस है, आप खुद फील करके देखना। आप जो पर्सन अभी से लाइक 1 साल पहले थे, क्या आप वही पर्सन हो आज भी?
नहीं हो ना, तो कहीं ना कहीं आपने भी ना मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले रखा है। और दूसरी बात, अभी के सिचुएशन में बात होने के जो चांसेस हैं वो कम बनते हैं। ओके, बिकॉज अभी क्या है कि उनका जो फोकस है वो होता है दोस्तों में लगा है, एंड मज़े में लगा है, मज़े कर रहे हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, लाइफ को लाइटर नोट पे जीने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फन कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन भी अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान फन नहीं करेगा, मज़े नहीं करेगा, तो वो धीरे धीरे ना बोर्डम से बिल्कुल परेशान हो जाएगा। ओके, तो आपको भी इनके साथ या तो पार्टी होना चाहिए कि चलो भाई मुझे भी मज़े करने हैं। अगर आपका रिलेशनशिप अभी भी उस सिचुएशन में है जहाँ पे आपकी थोड़ी भी बात हो रही है, तो आज से भी इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा लाइटर नोट पे अपने डिस्कशंस को ले जाओ, थोड़ी नॉर्मल चीज़ें बात करो, ऐसी चीज़ें बात करो जो कि मतलब आप भी जिस पे हंस सको और वो भी हंस सके, और थोड़ा फन टाइप का हो। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर 4 दिन आप सीरियस बातों पे बात नहीं करोगे तो वो सीरियस बातें आपकी गायब हो जाएंगी। उनका भी समय आएगा, जब जिस चीज़ का समय आएगा उस चीज़ पे तभी के लिए फोकस करना। ओके, एक बार में सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं होने हैं सॉल्व, एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स लो, फिर बड़े बड़े स्टेप्स लेना। ओके, एक बार में अगर आप चाहोगे कि आप सीधा एकदम जंप मारो, सब प्रॉब्लम साफ हो जाए, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। ओके, तो अभी के सिचुएशन में थोड़ा बात नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा इस बात से आप एडजस्ट करें। ओके, कहीं ना कहीं वो भी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, अभी भी वो एनर्जी गई नहीं है जिसमें कि उनको थोड़ा पेनफुल लग रहा था इस पूरे सिचुएशन में। तो आप थोड़ा टाइम लें, आप भी अपने सोल को थोड़ा फ्री करें, मेडिटेट करें, थोड़ा वाइडर जोन पे जाएं, पॉजिटिव नोट पे जाएं, एंड रियलाइज वन थिंग कि हर प्रॉब्लम का एक समय होता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक समय होता है, और उस समय पे उस चीज़ को करना सबसे बेस्ट होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप किसी प्लांट में 100 बार पानी डाल दोगे तो तुरंत उसके फूल निकल आएंगे, टाइम लगेगा। ओके, तो उसी तरीके से आपके भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का टाइम लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, अच्छे तरीके से होंगे। अभी वो थोड़ा फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो अभी करने दीजिए। आप साइड बाय साइड अपने आप को स्ट्रॉन्गर जोन पे ले जाइए। ओके, एंड ऑफ कोर्स आएंगे, थोड़े समय बाद तो आएंगे, बात करेंगे, अभी इस एनर्जी के चेंज होने का वेट कीजिए। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, जो कि होगी हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? ओके, ओके, सो ऑरेंज पाइल पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने बहुत जम के लड़ाइयाँ की हैं, और मतलब अभी बात बहुत ही कम हो रही है। बट अभी तो मुझे भी पता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टैरो देखते हैं उन्हें पता होगा कि डेथ कार्ड मतलब डर जाओ, ठीक है, और टावर कार्ड साथ में तो और भी डर जाओ साथ में, ठीक है, मतलब बहुत सारा डर जाओ। तो भाई ऐसे नहीं होती है रीडिंग, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग में बहुत मेहनत लगती है, एंड कार्ड टू कार्ड बेसिस मीनिंग होना और रीडर कैसे रीड करता है चीज़ों को, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो पहले तो डरो मत। ओके, पहली बात ये कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो एक एनर्जी है आपकी, हाँ, बात रुकने की, तो बात रुकी हुई है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि आप लोग लंबे समय से बात नहीं कर रहे हो, ये बात अगर हो भी रही है तो मतलब बहुत कम, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। ओके, तो क्या वो आपसे सच में बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? तो हाँ, करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें हुई उसका एक एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई वो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग थी, बुरी थी,
और कहीं ना कहीं अभी जो एनर्जी रन कर रही है उसमें बात करना लेकिन बहुत ही मुश्किल है। ओके, या तो आप वेट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए कि एनर्जी चेंज हो और वो आपसे बात करना चाहें, लेकिन आई एम सॉरी टू से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, क्योंकि आप लोगों ने सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। तो देखेंगे कि फॉल आउट कार्ड क्या आता है आपके लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं जिस टाइम पे सिचुएशन कंट्रोल करने की बात थी उस टाइम पे आप लोगों ने कंट्रोल नहीं की, और अब कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली बैकिंग कर रहे हो, इमोशनली एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो, फिर भी माइंड का जो कन्फ्यूजन है ना वो जाते नहीं जाता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने एक्शंस को, अपने जो चीज़ें हुई उसको बहुत रिग्रेट करते हैं और बहुत टाइम भी लेंगे कि ये इन टर्म्स आ सकें कि आप लोगों के बीच में क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें नहीं हुई, कैसी होनी चाहिए थी। तो ये सारी थिंकिंग, ये सारा जो प्रोसेस है ना थिंकिंग का, वो अभी इनका चलेगा। और अभी की एनर्जी में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आपको बात करना मुश्किल है। और ये शायद बात करने, अगर आप कोशिश भी करोगे ना बात करने की, तो लाइक ये बात नहीं करेंगे भी तो 2 दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर 1 दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे। मतलब कोई कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं ना कि हाँ एक चीज़ हो रही है तो हो रही है, बात हो रही है तो हो रही है, चाहे अच्छे से हो बुरे से हो, लेकिन नहीं होगी। ओके, एंड आई एम सॉरी टू से दैट, बट अभी की एनर्जी में बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप एनालाइज करोगे क्या चीज़ें गलत हुई, क्या चीज़ें सही हुई। ओके, और सेल्फ केयर करोगे। ये नहीं कि अभी रीडिंग सुन के कि उनसे आपकी बात नहीं होनी है और रोना धोना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें करते हो ना तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल गलत करते हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को आप बढ़ाते हो। ओके, आप अपने पॉजिटिविज्म को किल करते हो, अपनी परेशानियां बढ़ाते हो। ठीक है, पहली बात जान लो कि सारा लाइफ का सिचुएशन सेम नहीं रहेगा। पेन आएगा, खुशी आएगी, और खुशी भी आपको तभी अच्छी लगेगी ना जब कि आपके लाइफ में थोड़ा पेन आए। ओके, बस वैसे बिना स्ट्रगल के अगर आपको खुशी मिले जा रही है तो उसका एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको कोई फन ही नहीं रहेगा। हमें पहली गाड़ी खरीद के अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हमने जिंदगी में स्ट्रगल किया होता है उस चीज़ के लिए कि हाँ यार इतनी मेहनत से कमाया, इतनी मेहनत से किया, तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, उसके पीछे की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी वजह से अच्छा लगता है। ओके, और ऐसा तो नहीं है कि ओवर द नाइट हो गया कि मतलब आज उठे सुबह और देखा कि भाई बात ही नहीं कर रहे, ये होता गया। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि नेगेटिविटी चल रही है। ओके, वहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहिए था, अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी। ओके, दोनों ही को करेक्ट करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि अब आप एकदम वेट में लगे हो, नहीं आ जाए फ़ोन आ जाए, तो मैनिफेस्टेशन करते हो और वेट करते हो। मैनिफेस्टेशन के टाइम पे अगर आप एनर्जी को चैनलाइज करते हो कि आपके पर्सन आपको फ़ोन करे तो अच्छी बात है। अगर आप सारा काम वाम छोड़ करके यही कर रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। इसका इम्पैक्ट आपको आगे जाके पता चलेगा कि भाई मेरा रिलेशनशिप तो गया ही, काम भी गया साथ ही साथ। ठीक है, तो और चीज़ों पे भी ना फोकस करना सीखो, और चीज़ों को भी सही तरीके से चैनलाइज करना सीखो। ओके, रोने धोने के लिए रीडिंग मत सुनो कि हाँ उनका फ़ोन नहीं आना, अब मुझे रोना है, अब मेरे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेट करने का भी फ़ायदा वहाँ होता है ना जहाँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है। और कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करना सीखो। हर टाइम कोई भी खुश नहीं रहता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स जाती हैं, खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ जाती हैं, और ये बैलेंस चलता है। ओके, यूनिवर्स में भी इस चीज़ का बैलेंस है। सारे टाइम तो बरसात नहीं होती, सारे टाइम गर्मी नहीं होती, सीजन्स चेंज करते हैं, दिन चेंज करते हैं, तो आपकी लाइफ भी थोड़ी चेंज होगी, कभी आगे जाएगी, कभी पीछे जाएगी, कभी अप रहेगी, कभी डाउन रहेगी। मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना सीखें। ओके, अगर आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं करते हो, अगर आप एकदम क्रैंकी हो जाते हो या क्राई बेबी बन जाते हो, रोने लगते हो या डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो दिस इज सो बैड। और कितने बार मैंने आपको कहा है कि जो पर्सन खुद को प्यार नहीं करता है वो दूसरे को प्यार नहीं कर सकता। तो अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद के इमोशंस की कदर नहीं करते, आप अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको दुख आया तो आप उस चीज़ को समझने को रेडी नहीं हो, तो आप कैसे अगले पर्सन के प्रॉब्लम्स को समझोगे?
समझ रहे हो। तो अभी के एनर्जी में बात होने की थोड़ी चांसेस लो हैं, बट चलिए कोई बात नहीं। आई होप कि एनर्जी चेंज करे और आप लोगों की बात हो। तो मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है ऑरेंज पाइल की भी, तो आई होप ऑरेंज पाइल आपको रीडिंग आई होगी पसंद। एंड चलिए इससे पहले कि हम लोग यहाँ से जाएं और उससे पहले कि हम लोग यहाँ से जाएं, मैं आपको एक चीज़ तो कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टैरो पूर्णिमा फैमिली के मेंबर बने। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप प्लीज़ हमें पॉजिटिव रहने का भी तरीका बताइए, इसलिए मैंने इतना टाइम निकाल करके आप लोगों को इतना सारा लेक्चर दिया। पता नहीं इतना सारा लेक्चर देने के बाद भी आप कुछ चेंज करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो ये बुरी बात है। ओके, ये गलत बात है। ओके, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, अच्छे दिन भी आएंगे, और अच्छे दिन का एंजॉयमेंट आपके प्रॉब्लम्स की वजह से ही आप ज़्यादा फील कर पाओगे। ओके, तो अभी के लिए हम लोग करते हैं रीडिंग को कंप्लीट। आई होप कि आई सी यू अगेन एंड सी यू वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से रहना, खुश रहना, और मेरे वीडियोस का वेट करते रहना, एंड एट द सेम टाइम कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना।